नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि समझ कर याद कैसे किया जाता है। रट्टा मारना क्या होता है। कई सारे बच्चे रट्टा लगा करके याद करते हैं, जिस कारण पेपर में वो भूल जाते हैं। तो रट्टा मारना क्या होता है, किसी भी चीज़ को रटना क्या होता है और समझना क्या होता है। समझना किसे कहते हैं, हम किसी भी टॉपिक को कब समझ पाएंगे। ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे बच्चा KG1 का हो, चाहे वो फिर 12वीं क्लास का हो, फिर वो फाइनल ईयर का बच्चा हो, या फिर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अगर वो एक स्टूडेंट है, अगर वो भी पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, तो सभी विद्यार्थियों के लिए, ऑल टोटल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके याद करने का तरीका, आपकी बुद्धि की शक्ति, आपकी तार्किक शक्ति, सोचने का क्षमता, सब कुछ बढ़ जाएगा। सब कुछ आपके अंदर बिल्कुल डेवलप्ड हो जाएगा। इसके लिए बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरे ध्यान से देखना है, तभी आप सीख पाओगे। अगर आपने इस चैनल का एक भी वीडियो छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समझिए, समझ कैसे विकसित की जाती है। किसी भी टॉपिक को हम समझ रहे हैं तो उसके प्रति हम अपने अंदर की जो समझ होती है, जो समझदारी होती है, हम विषय को समझ पाए, वो हम कैसे विकसित करेंगे। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। इसके बाद समझ कर पढ़ने का फार्मूला क्या होता है। किसी भी चीज़ को समझ करके याद करना, किसी भी चीज़ को समझ करके पढ़ने का सही फार्मूला क्या होता है, और किताब पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप किसी भी प्रकार की किताब पढ़ रहे हो तो उस किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, आज हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं, हम भी कई सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। कई सारी किताब ऐसी होती है कि जिसको हमको किसी ने नहीं पढ़ाया। अब हम किताब मार्केट से खरीद करके लेकर के आते हैं। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं मार्केट जाकर किताब खरीद के लेकर के आता हूँ, तो पहले उस किताब को मुझे खुद पढ़ना होता है, उस किताब को मुझे खुद समझना होता है, तभी मैं बच्चों को समझा पाऊंगा। तो कोचिंग में पढ़ाने से पहले मुझे उस किताब को, कोई भी नया किताब आई, कोई भी नए राइटर की किताब है, तो उसको पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं किस प्रकार से पढ़ता हूँ, ताकि किताब को हम अच्छे से, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझ सके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रट्टा मारना क्या होता है। रट्टा मारने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि किसी इंसान को ये नहीं पता कि आम का मतलब क्या होता है। आम का मतलब बच्चे को नहीं पता, उसने आम को देखा भी नहीं, उसने आम को खाया भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि आम मीठे होते, आम मीठे होते, आम मीठे होते, आम मीठे बोले जा रहा है, आम मीठे होते, लेकिन उसने आम को देखा ही नहीं है। ना वो आम को जानता है, आम को वो जानता ही नहीं है, और उसको ये भी नहीं पता कि मीठा स्वाद कैसा होता है। लेकिन छोटा सा मिट्ठू होता है, मिट्ठू बोले जा रहा है, आम मीठे होते हैं। तो एक प्रकार का रटना है। और भैया अगर एक इंसान ने देख लिया कि भैया आम इस प्रकार का होता है, इसके इस प्रकार के पेड़ होते हैं, पेड़ पर उगता है, उसने उसको छी करके देख लिया, उसने उसको टच करके देख लिया, उसने उसको खा करके देखा, अच्छा ऐसा स्वाद आता है, फिर वो बोले कि ये आम है और ये मीठा होता है, तो मतलब कि उसने उस चीज़ को गहराई तक, जड़ पे जाकर के समझ लिया। गाय के निबंध याद करने की बारी आती। कई सारे बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते, रटे जा रहे हैं, गाय की 2 सींग होती, गाय की 2 सींग, बोल बोल के याद करे जा रहे हैं, लिख लिख के याद करे जा रहे हैं, गाय की 2 सींग होती, गाय के 4 पैर होते। अरे भाई, उसको रटने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी जो गाय होती है ना, शुरुआत से बात करेंगे हम। एक सिंपल सी जो गाय होती है उसको देख लो भाई, गाय के 2 सींग है, गाय का एक मुंह होता है, गाय की एक पूंछ होती है, उसको देख लो, स्पर्श करके देख लो, तो आप उसको समझ पाओगे। इसी को कहते हैं समझना। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ रहे हो ओजोन परत के बारे में। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ओजोन परत का जो क्वेश्चन आता है वो उसको बोल बोल करके रटने का प्रयास करते हैं। 10 बार बोल रहा है ओजोन परत जो होता है, ओजोन। समझना क्या है, कुल मिलाकर के समझना यही है कि आप बचपन में जो कहानियां पढ़ते हो, कहानी पढ़े होंगे आप लोगों ने बचपन में कि एक बिल्ली है, एक गधा है, शेर वाली कहानी पढ़े होंगे। तो जैसे जैसे आप कहानी पढ़ते हो, या फिर कोई भी इंसान आपको कोई कहानी सुनाता है, आपके घर वाले आपको कहानी सुनाते हैं, तो जब हम कहानी को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रकार का चित्र बनते जाता है कि हाँ एक शेर है, तो हमको याद आता है जंगल है, जंगल में शेर है, शेर और गधा की दोस्ती हो गई, फिर गधा ने लोमड़ी लोग से पंगा ले लिया, शेर ने जाकर उसको मार दिया। तो ये कहानी हमारे दिमाग में पूरी तरीके से चित्र बनती है, और चित्र बन करके हम अच्छे से उसको गहराई तक समझ पाते हैं। भाई एक प्रकार का समझना है, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। आप अखबार पढ़ते हो, अखबार में कोई भी खबर पढ़ते हो, आप व्हाट्सएप में कोई भी चुटकुला पढ़ते हो, जिस इंसान को चुटकुला समझ में जाता मतलब कि उसने उसको समझ लिया, और जिसको चुटकुला समझ में नहीं आया तो उसके मुंह से हंसी नहीं निकलती। तो एक प्रकार से यही समझना है।
तो रट्टा मारना ये होता है कि एक प्रकार से उसका आपको अर्थ नहीं पता, उसका आपको जानकारी नहीं है, आप उसको याद करे जा रहे हो, तो वो एक प्रकार का रट्टा का मारना कहलाता है। और समझने का मतलब जो होता है कि उस चीज़ को गहराई तक समझ लेना कि यार ये चीज़ ऐसी होती है, उसको किसी चीज़ से रिलेट करके देख पाना, उसका एनालाइज करते बनना चाहिए, उसका विश्लेषण करते आना चाहिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, जब किसी भी वस्तु को द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड, पानी में डुबाया जाता है तो वो वस्तु हल्की हो जाती है, वो वस्तु का वजन घट जाता है। आजमा के देखना, जो पत्थर हवा में आपको भारी दिखेगा, आप जैसे पानी के अंदर उसको डोबोगे तो वो हल्का हो जाएगा। अब कई बच्चे उसको रट्टे जा रहे हैं और रट्टा मार के कुछ भी उठपटांग लिख करके जा रहे हैं। लेकिन कई जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, अच्छा हाँ, तो मतलब बारीकी से समझते हैं। उसके लिए दिमाग को शांत रखना पड़ता है, बारीकी से मनन करना पड़ता है कि आपने पढ़े जब किसी भी वस्तु को, तो अच्छा हाँ, ये दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि एक पत्थर हो गया, एक वस्तु, इस वस्तु को जब किसी द्रव में, अच्छा हमने लिए पानी मतलब हमने लिए द्रव, उस द्रव में हम इस वस्तु को डोब रहे हैं, तो जैसे हम टाका में फिर तालाब में कोई वस्तु को हम डोबते हैं तो उस वस्तु का वजन हल्का हो जाता है, फिर उसको अपन आसानी से मतलब कि हिला डोला सकते हैं, उसका वजन हल्का हो जाता है। हाँ, तो यही तो कह रहा है आर्किमिडीज सिद्धांत एक प्रकार से। अब न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब कई सारे गद्य इसको रटे जा रहे हैं, भूल भाल के लिख के जा रहे हैं, क्रिया को प्रतिक्रिया लिख के जा रहे हैं, प्रतिक्रिया को क्रिया लिख के जा रहे हैं, जबकि उसको आजमाओ, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया क्या करे आपने लिए कि स्प्रिंग को आपने दबाए, मतलब कि आपने क्रिया करे, तो स्प्रिंग क्या प्रतिक्रिया करती है, आप स्प्रिंग को ऐसा दबाओगे और स्प्रिंग आपको उल्टा प्रतिक्रिया देगी। आपने किसी को एक झापड़ मारे, आपने प्रतिक्रिया करे, बदले में उसने आपको झापड़ मार दिया, तो क्रिया के विपरीत हो गई प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से समझो उस चीज को, एक एक शब्द को समझना पड़ता है, एक एक बारीकी से, एक एक शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है। और आजकल के समय में ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग को तो शब्दों का अर्थ जानने में बहुत दिक्कत जाती थी। कई बार तो मैं सर में क्लास में खड़े होकर पूछ लिया करता था कि सर इस शब्द का मतलब क्या है। कई बार सर बताते नहीं थे, लेकिन आजकल के समय में आपके पास गूगल है, आपने कोई भी चीज़ पढ़े, जैसे कि यौगिक का निर्माण तत्वों से मिलकर के होता है, तो आप तत्व, अब किसी बच्चे को तत्व का मतलब नहीं पता, वो तुरंत यूट्यूब पर सर्च करेगा तत्व किसे कहते हैं, या गूगल में सर्च करेगा तत्व किसे कहते हैं, उसको तुरंत तत्व का मतलब पता चल जाएगा। कोई भी नया वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड का आप अर्थ जानने का प्रयास कीजिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि समझ कैसे विकसित करें। अब कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम जो आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको वो चीज़ समझ में आता ही नहीं है। तो हर चीज़ को पढ़ने का एक अपना अलग अलग तरीका होता है। अगर आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, आप सामाजिक विज्ञान में आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो तो उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अकबर भारत का राजा था, तो आप नक्शा लीजिए, नक्शा की सहायता से देखिए, अच्छा अकबर दिल्ली से लेकर के उसका यहाँ तक पूरा राजपाट था, अकबर का इससे युद्ध हुआ। आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि अच्छा अकबर ऐसा दिखता रहा होगा, फिर अकबर ने इससे लड़ाई लड़ा, अच्छा आज से 700-800 साल, 1000 साल पहले की बात है। इस प्रकार से आपको दिमाग में चित्र बना करके आपको पढ़ना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि घोड़ा है, घोड़ों के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई है और युद्ध लड़ रही है। तो अपन किसी की कहानी पढ़ते हैं, आपको कहानी टाइप पढ़ना है। जब आप उसको इस प्रकार से पढ़ना शुरू करोगे, कहानी के जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो समझ विकसित करने का तरीका क्या है कि देखो, शुरुआत में भी आप रट्टा लगा करके याद कर रहे हो ना, कई सारे बच्चे रट्टा लगा करके याद कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप उसको समझना शुरू कीजिए। आप उसको भले ही आप उसमें चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए, हाँ हमने तो पढ़ लिए, ऐसा नहीं। एक शब्द पढ़ो, फिर उस शब्द में चिंतन करो, उस शब्द के बारे में सोचो, उस शब्द का मतलब क्या निकल रहा है, फिर 17 लोगों से पूछो कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है, डिस्कस करो कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। एक एक शब्द के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। होता क्या है देखो कि एक जो किताब होती है, वो किताब पन्ने से मिलकर के बनती है। किताब कैसे मिलकर बनती है? पन्नों से मिलकर के बनती है। और एक एक पन्ना एक एक पैराग्राफ से मिलकर के बनता है, एक एक अनुच्छेद से मिलकर बनता है। और हर एक पैराग्राफ एक एक लाइन से मिलकर के बनता है। लाइन का मतलब होता है वाक्य, वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। और हर एक वाक्य एक एक शब्द से मिलकर के बनता है। तो आपको एकदम से पूरी किताब समझ में नहीं आएगी, आपको एकदम से पूरा का पूरा पन्ना समझ में नहीं आएगा, आपको पूरी लाइन समझ में नहीं आएगी। आपको सबसे पहले एक एक शब्द को समझना पड़ेगा।
आप इस चीज पर फोकस मत करो कि मुझे ये किताब समझना है, बल्कि आप इस पर फोकस करो कि मुझे ये शब्द समझना है। ये जो पूरी लाइन लिखी है, इस पूरी लाइन को समझने का प्रयास मत करो, बल्कि एक एक शब्द को समझने का प्रयास करो कि रट्टा, अच्छा रट्टा शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ जानो कि शब्द का मतलब क्या है। फिर मारना का अर्थ समझो, फिर क्या मतलब क्वेश्चन करना, इसका अर्थ होता क्या। फिर समझना मतलब एक एक शब्द का आप अर्थ जानने का प्रयास करो, आप एक एक शब्द पर चिंतन करो। जब आप एक एक शब्द पर चिंतन करोगे तो अपने आप आपकी समझ विकसित होने लग जाएगी। जब आप एक एक शब्द पर जब आप समझने का प्रयास करोगे तो अपने आप आपकी समझ विकसित होने लग जाएगी। क्लियर? आपको इस प्रकार से अपनी समझ विकसित करना पड़ेगा। जब आप इस प्रकार से एक एक शब्द को जब आप समझने लग जाओगे, जब आपका एक लाइन का एक एक शब्द आपको समझ में आ गया, उसके बाद फिर आप पूरी की पूरी लाइन को समझने का प्रयास करो कि यार इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है। अच्छा, मोहन आम खाता है, राम घर जाता है। अच्छा, राम नाम का एक बच्चा है जो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो आपको पूरी लाइन समझना पड़ेगा। जब आप इस प्रकार समझना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग का मानसिक विकास होते जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप जटिल से जटिल विज्ञान की चीज़ भी आप आसानी से समझ पाओगे। उसको दैनिक जीवन से रिलेट करके देखो। अच्छा, अपन विज्ञान में पढ़ते कि यार एक अपन ने एक बीकर लिए, बीकर में अपन ने कॉपर सल्फेट डाले, तो अपन ने फिर एसिक रोड डाले। तो उसको कल्पना करो, दिमाग में चित्र बनाओ कि अच्छा हमने कांच का गिलास लिए, बीकर लिए, उसमें अपन ने कॉपर सल्फेट नीले रंग का अपन ने बिलियन डाले, फिर अपन ने एक लोहे की जंग लगी हुई लोहे की खील लेकर के आए। दिमाग में चित्र बनना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर आपको समझ विकसित करना पड़ेगा, उस प्रकार से आपको उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। फिर जब आपको एक पूरी की पूरी जब लाइन समझ में आ जाएगी, तो लाइन जब आपको समझ में आ गई तो लाइन को समझने के बाद फिर आप दूसरी लाइन के एक शब्द को समझो। फिर इस प्रकार से आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को बारीकी समझने का प्रयास करो। फिर जब आप पूरा पन्ना समझो, फिर इस प्रकार से जब आप हर एक पन्ने को समझ लोगे तो आपको पूरी की पूरी किताब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे बच्चों, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। आप कुल मिलाकर के किताब खोल करके बैठ जाओ और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करो। यही पढ़ने का सही तरीका। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप अपने टीचर से पूछो, टीचर से नहीं पूछ सकते तो आप गूगल में सर्च करो। गूगल से बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, हम खुद गूगल से सीखते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करो, वहाँ पर आपको ढेरों लेक्चर मिल जाएंगे, बारीकी से आप पढ़ने का सही तरीका आप जान लोगे। अब समझ कर पढ़ने का सही फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों समझ करके पढ़ने का सही फार्मूला आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। ज्ञान के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला ज्ञान का स्तर होता है, ज्ञान का पहला स्तर होता है बच्चों सूचना। ज्ञान का पहला स्तर होता है बच्चों सूचना। दूसरा होता है आपका ज्ञान, और तीसरा होता है बच्चों यहां पर आपका प्रज्ञा। तीसरा होता है यहां पर आपका प्रज्ञा। सूचने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। आपको कोई भी इंसान आकर के किसी घटना की जानकारी देगा तो वो आपके दिमाग में सूचना के रूप में आकर के इकट्ठी हो जाएगी। कई सारे बच्चे लोग जो ऐसे होते हैं जो कई सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, उनका एक ही कारण होता है कि वो अपने सूचना को ही ज्ञान मान बैठते हैं। उनको किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात बता दो तो अपने आप को महाज्ञानी समझने लग जाते हैं, हमको तो इस टॉपिक के बारे में पूरा पता है। अरे भैया, तुमको पूरा पता नहीं है, तुम्हारा दिमाग में वो चीज़ सिर्फ सूचना के रूप में एकत्रित है। आपको सिर्फ सूचना के बारे में जानकारी मिलती है। सूचना, जब हमको कोई भी चीज़ की सूचना मिलती है, मान चलो कि मुझे सूचना मिली कि यार कि फलानी जगह पर कोई एक्सीडेंट हो गया, ये मेरे दिमाग में सूचना के रूप में आया है। अब जो इसी प्रकार कोई बच्चा कोई टॉपिक को पढ़ लेता है, कोई किताब को पढ़ लेता है, वो चीज़ उसके दिमाग में सूचना के रूप में आती है, इन्फॉर्मेशन के रूप में आती है। जब हम उस टॉपिक पर चिंतन करते हैं, हम उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं। हम किसी भी टॉपिक को अगर हम एक बार पढ़ेंगे, अगर आपने कोई पैराग्राफ है, कोई टॉपिक है, उसको आपने सिर्फ एक बार पढ़ा तो एक बार पढ़ने पर वो आपके दिमाग में सिर्फ सूचना के रूप में जाएगा। आपने कोई किताब को सिर्फ एक बार पढ़ा तो वो किताब आपके दिमाग में सूचना के रूप में जाएगी, इंफॉर्मेशन के रूप में जाएगी। लेकिन जब आप उस किताब को बार बार पढ़ते हो, उस किताब के एक एक शब्द पर आप गौर करते हो कि शब्द का अर्थ क्या है, जब आप उसका 10 बार रिवीजन करते हो, जब आप उसको बार बार दोहराते हो और आप इस योग्य बन जाते हो कि आप उस टॉपिक को दूसरों को भी समझा पा रहे हो, तो फिर वो चीज आपके ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है। सूचना कहाँ में कन्वर्ट हो जाती है? ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बार बार उस टॉपिक को दोहराना पड़ेगा। जब आप बार बार रिवीजन करोगे, जब आप बार बार उस टॉपिक को दोहराओगे तो आपकी सूचना काय में चेंज हो जाएगी? ज्ञान में चेंज हो जाएगी।
अब जो जो व्यक्ति अब उस ज्ञान का उपयोग करना शुरू कर देता है तो वो प्रज्ञा बन जाती है। प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम। मान चलो कि न्यूटन, हम सब लोग पढ़ते हुए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, अब कई लोग उसको ज्ञान में चेंज कर लेते हैं, लेकिन न्यूटन, कई वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, उसका प्रज्ञा का मतलब होता है अपने ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में लेकर के आना, अपने ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में लेकर के आना। एग्जाम्पल के लिए कि आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान आया कि ये क्लच होता है, यहाँ से ब्रेक लगता है, यहाँ से डिस्क ब्रेक लगता है, यहाँ से किक मार के गाड़ी चालू करते हैं, लेकिन जब तक आप गाड़ी चला करके नहीं देखोगे आपको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। मतलब कि अपने ज्ञान का व्यवहार दैनिक जीवन में उपयोग करना, अपने ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग में लेकर के आना, वो कहलाता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब विजडम। सबसे पहले सूचना हमारे दिमाग में आई, फिर हमने उसको ज्ञान में कन्वर्ट करा, बार बार पढ़ करके एक चीज को गहराई से समझा, एक एक चीज पर हमने बारीकी से एनालाइज किया, हमने लर्निंग किया, फिर लर्निंग करने के बाद फिर जब हम उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रज्ञा, विजडम। ये एक प्रकार से हमारा समझकर पढ़ने का फॉर्मूला होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस चीज को प्रैक्टिकल कर पा रहा है ना, मान चलो कि आपने पढ़ लिया कि भैया एक बीकर होता है, बीकर में फ्लास्क में ये डालते हैं तो फलानी गैस निकलती है, आपने केमिस्ट्री का आपने कोई चीज पढ़ लिया, लेकिन अगर आप लेब में गए, लेब में जाकर के आपने उसको रियल में बीकर लेकर के प्रैक्टिकल करके देखा, तब सही मायने में वो आपका विजडम कहलाएगा, वो आपका सही नॉलेज कहलाएगा। तो इसको कहते हैं हम प्रज्ञा। एग्जाम्पल के लिए हम लाभ हानि के सवाल करते हैं। लाभ हानि सवाल जो बच्चा कॉपी में कर रहा है, परसेंटेज निकालना जो कॉपी में कर रहा है, तो उसको सिर्फ ज्ञान तक पहुंचा है। लेकिन जब आप दैनिक जीवन में कोई दुकान में सामान खरीदने के लिए जाओगे और वहां पर जब आप उसको बट्टा काट के दोगे, डिस्काउंट आप उसको करके दोगे, तो एक प्रकार से आपने उस ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर लिया, मतलब कि वो आपकी प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रकार से आपको बारीकी से समझना पड़ता है। किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है? तो बच्चों, किताब पढ़ने का सही तरीका यही है, सबसे पहले आप किसी भी किताब को डायरेक्ट एक बार पूरी की पूरी रीड कर लो, फिर रीड करने के बाद फिर उसके बारीकी से एक एक शब्द पर गौर करो और एक एक शब्द पर आप उसका चिंतन करना शुरू करो, उसका मनन करना शुरू करो, है ना। मनन करना शुरू करो तो वो सूचना जो रहेगी वो आपके ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से आप पूरी किताब को पढ़ सकते हो। अब कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमको पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आना है, लेकिन पेपर में हम नंबर इसलिए लेकर के नहीं आ पाते, हम कोई भी चीज़ को रट्टा लगाते हैं और पेपर में जाकर के हम भूल जाते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला बताऊंगा मैं, सबसे बढ़िया फॉर्मूला कि आप किसी भी चीज़ में बिल्कुल सही तरीके से आप कैसे उसको याद करोगे ताकि वो आपको पेपर में सही नंबर दिलवा सके। मेरा खुद का 10th क्लास में 90% है, 12th क्लास में मेरा 90% है। मैंने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका हूं, मैंने कई कई विषय में तो 100 में से 97 99 नंबर तक लेकर के आया हूं। मैंने कई वीडियो में अपनी मार्कशीट दिखा चुका हूं आप सही बच्चों को। तो देखिए बच्चों, करना क्या है, मान के चलो कि कोई एक टॉपिक है, यहां से लेकर के यहां तक का कोई टॉपिक है, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले शुरू से लेकर के आखिरी, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन को आपने जब एक बार पढ़ लिया उसके बाद फिर उस क्वेश्चन के एक एक शब्द को आप बारीकी से समझने का प्रयास करो कि ये प्रश्न कह क्या रहा है, चाहे वो गणित का प्रश्न हो या फिर विज्ञान का प्रश्न हो। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि कई बार प्रश्न ये पूछता है कि वृक्षों के लाभ बताइए, और कई सारे बच्चे लोग पेपर में लिख कर के जाते हैं कि वृक्ष काटने से क्या क्या हानि होती है। ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में आपको वही लिख करके आना है, बिल्कुल सटीक। किसी ने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम बताना है, ना कि ये बताना है कि आप किस गांव में रहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस गांव में रहते हैं तो आपको वो बताना है कि आप किस गांव में रहते हैं, अपना नाम नहीं बताना है। मतलब प्रश्न जो पूछ रहा है, प्रश्न के एक एक शब्द को समझो और ये जानने का प्रयास करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर जब आप उसका उत्तर याद करोगे तो सबसे पहले आप शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा का पूरा आंसर एक बार पढ़ो, रीड कर लो, वो आपके समझ में आ गया। फिर पहली लाइन के एक एक शब्द को आप बारीकी से समझो, फिर जब आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर पूरी की पूरी लाइन को समझने का प्रयास करो। जब आपको लाइन समझ में आ जाएगी उसके बाद फिर अगली लाइन पे जाओ, फिर अगली लाइन के एक एक शब्द को समझो, फिर उस पूरी लाइन को समझने का प्रयास करो, फिर अगली लाइन को आप पिछली वाली लाइन से रिलेट करके देखो कि दोनों लाइन में क्या क्या समानता है। इस प्रकार से आप एक एक शब्द को समझो, मंथन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग दर्द करेगा, लेकिन आपको वहां पर घुसना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, आप गूगल का
सहारा ले सकते हो। अपने दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा और बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। इस प्रकार से जब आप एक एक लाइन को समझ लोगे, उसके बाद फिर शुरू से लेकर के आखिर तक का पूरा आपको समझना है। फिर समझने के बाद फिर उसको आपको पूरा याद करना है, फिर आपको रट्टा लगाना है। जब आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद फिर आप उसको रट्टा मत लगाओ, आप उसको बारीकी से याद कर लो। फिर उसका मनन करके देखना है। मनन करने का मतलब होता है गाइड को बंद करो और बिना देखे बोलने का प्रयास करो मन में कि आप उसको बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। और जब मनन करके हो जाएगा तो फिर एक रफ कॉपी निकालो और एक पेन निकालो, उसमें बिना देखे उस आंसर को आपको पूरा का पूरा लिखना है। अगर आपने इतना काम लिख करके याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन वो याद करके हो गया। फिर उसके बाद फिर आपको उसको सही तरीके से रिवीजन करना है, तब जाकर के वो क्वेश्चन आपका तैयार होगा। फिर आप उसको कभी नहीं भूलने वाले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।